क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। देखो सारे कंसेप्ट मैंने 3D के आपको बता दिए और सारे कंसेप्ट का बताने के बाद में उसमें लेक्चर में लास्ट टाइम मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि अब जो चलने वाले हैं सिर्फ क्वेश्चंस चलने वाले हैं, और अगर कोई रिमेनिंग कंसेप्ट रह गया हो, कोई बच गया हो कोई कंसेप्ट, तो वो क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको भी अगर लगता हो कि कोई कंसेप्ट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं। एंड चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। पूछ रहा है कि इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशो 2, -1, -2, तो इसको डिटरमाइन करने क्या डायरेक्शन कोशेंस। देखो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये ए की वैल्यू। डायरेक्शन रेशो बताया था मैंने कि क्या होते हैं ए बी सी। ए इजकल टू 2 दिया हुआ है, बी इजकल टू -1 दिया हुआ है, और सी इजकल टू -2 दिया हुआ है। डायरेक्शन कोसेंस फाइंड करने, तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन रेशो में और डायरेक्शन कोसेंस में क्या सिमिलरिटी होती है या क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो क्या होता है, L बाई ए M बाई बी N बाई सी इज इक्वल टू 1/√a² प्लस b² प्लस c²। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसेंस में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो अगर मेरे को L फाइंड करना है तो देखो L क्या हो जाएगा, यहाँ से L हो जाएगा a/√a² प्लस b² प्लस c²। M क्या हो जाएगा, b/√a² प्लस b² प्लस c²। N क्या हो जाएगा, c/√a² प्लस b² प्लस c²। LMN क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, इन्हीं को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। L क्या हो जाएगा, a 2/√a² क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस b² 1 प्लस c का स्क्वायर यानी 4। M क्या हो जाएगा, -1/√a² यानी 4, b² यानी 1, c² यानी 4। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/4 प्लस 1 प्लस 4। तो L क्या निकल के आया यहाँ से, L निकल के आया 2/2, ये कितना होगा 9, 9 का रेशो 3 रूट मतलब, ठीक है। M क्या मिल गया, M मिल गया -1/3, और N क्या मिल गया, N मिल गया -2/3। तो डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड कर लिया, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों इस क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। तो फॉर्मूला अगर याद है, अगर देखो अब ऐसा तो है नहीं कि जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ होगा कि उनको एक ही बार में, जो मैं लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कंसेप्ट, तो उनको एक ही बार में समझ आ गया होगा कि डायरेक्शन रेशो में और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन होता है। फ़र्क इतना है कि देखो वहाँ पर भी एक बार करा दिया तो ये दूसरी बार हो गया। तो यही मेरी थ्योरी रहती है कि एक बार कंसेप्ट कराने के बाद में थ्योरी पे आ जाओ और थ्योरी के थ्रू क्वेश्चन को। अब इस पे बेस्ड अगर आप 5-6 क्वेश्चन कर लो तो सोचो क्या आप भूलने वाले हो, कभी नहीं भूलने वाले। तो यही फॉर्मूला होता है एक्यूरेसी लाने का, कि थ्योरी पढ़ो एक बार लेकिन क्वेश्चन कर लो 10-15, तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे इसको, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3। क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, -2, 4, -5, -1, 2, 3। तो इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्वियसली एक लाइन होगी, लेकिन उन पॉइंट्स को अगर पास होते हैं, कोई लाइन अगर इन दोनों पॉइंट से पास होती है तो उसके क्या फाइंड करने, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने। तो ये मैंने आपको, जब मैं कंसेप्ट बता रहा था तो मैंने आपको कराया था कि 2 पॉइंट्स जो होते हैं, एक लाइन के जो 2 पॉइंट्स होते हैं तो उनसे अगर जाती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करते हैं। तो मान के चलो मैं एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ, x1 y1 z1 x2 y2 z2 अगर होते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, ये पॉइंट P है, ये Q है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाते हैं, x2 माइनस के x1 अपॉन PQ, ठीक है ना, y2 माइनस के y1 अपॉन PQ का मोड, और z2 माइनस के z1 अपॉन PQ का मोड। ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया था उस टाइम पे पहले, ठीक है ना। अब देखो PQ निकालना है एक तरीके से ना, तो सबसे पहले PQ निकाल लो, मोड पहले, बाद में डिस्टेंस ही निकालनी है एक तरीके से। PQ की एक डिस्टेंस है देखो, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, तो निकाल लो क्या आएगा। देखो x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2
-4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -5 मतलब +5 का होल स्क्वायर। जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, बहुत बेसिक से करना हो भी, तो मेरे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस देखें, फॉर्मूले देखें जहाँ से मैंने पढ़ाया हुआ है, वो एकदम बेसिक है। 9 + 4 + 64 सही है, यही आएगा ना। तो ये कितना मिल जाएगा, 68 और 77, ये इतना मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये पी क्यू का मोड मिल गया हमको। अब इसके बाद मैं इनको पुट कर दूँ यहाँ पे। देखो x2 - x1 क्या हो जाएगा, x2 1 - -2 अपॉन पी क्यू का मोड यानी कि √77, सही है। और y2 - y1 2, इसमें पुट करना है 2 - 4 अपॉन √77, 3 - 5 अपॉन, सही है, कितना हो जाएगा 3 अपॉन √77 कॉमा -2 अपॉन √77। पी क्यू पे मोड इसलिए लगाया भैया, पी क्यू डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगी। 8 अपॉन 2 पॉइंट अगर दिए हों तो उनसे डायरेक्शन क्वेश्चंस कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मेरे कराने से पहले एक बार आप ज़रूर करना है इस क्वेश्चन को, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा आपने कितना समझा कितना नहीं समझा। देखो, किसके एक्स वाई जेड एक्सिस के डायरेक्शन क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन क्वेश्चंस होते क्या हैं, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या होता है, डायरेक्शन क्वेश्चंस होते हैं। इनको बोलते हैं एल, एम और ये एन होता है। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा एंगल होता है एक्स एक्सिस से, बीटा होता है एंगल वाई एक्सिस से, और गामा होता है एंगल जेड एक्सिस से, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हमको एक्स एक्सिस के फाइंड करने हैं। आई होप आपने अब तक क्वेश्चन कर लिया होगा, अब मैच कर लेना। देखो, एक्स एक्सिस के हमको डायरेक्शन क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स एक्सिस के कितने हो जाएंगे, कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी। देखो, एक्स एक्सिस के फाइंड करने हैं, एक्स एक्सिस के क्या डायरेक्शन क्वेश्चंस। तो एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, कॉस बीटा, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, कॉस गामा, जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। तो देखो, एक्स एक्सिस कॉस अल्फ़ा, पहले एक बार लिख देता हूँ, कॉस बीटा और कॉस गामा। अब एक्स एक्सिस के लिए इनकी वैल्यू पुट करनी है। देखो, कॉस, तो एक्स एक्सिस जो है अल्फ़ा मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री। कॉस बीटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना डिग्री बनाती है, एंगल बनाती है 90 डिग्री। और कॉस गामा, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 0 0। तो ये एक्स एक्सिस के आ जाएंगे। क्लियर, वाई एक्सिस। तो माइंड में कंसेप्ट को क्लियर रखना कि कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। तो डायरेक्शन क्वेश्चंस क्या हो गए, एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा, सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो बनाया गया एंगल होता है, जिसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा बीटा गामा। तो इनकी वैल्यू या तो गिवन होती है, गिवन नहीं होती है तो फाइंड करनी होती है। तो वही क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। वाई एक्सिस के साथ में कितना बनाएगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 0। इसी तरह से जेड एक्सिस के लिए क्या जाएंगी चीज़ें, जेड एक्सिस के लिए डायरेक्शन क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, 0 आई होप दोस्तों ये आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, इजी तो है ही और सिंपल भी है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट में बताना, लाइक ज़रूर कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का, ठीक है ना। तो और भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना होता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा मे बी इस स्पीड आपको स्लो भी लग सकती है, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है 2, 3, -4, बी दिया हुआ है 1, -2, 3 और सी दिया हुआ है 3, 8, -11।
पूछ रहा है कि इनको बताइए ये कोलिनियर है या नहीं। देखो जब ये क्वेश्चन 2D में आता था तब हम क्या कर देते थे, अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, पॉइंट्स क्या होता है, कोलिनियर हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात इसलिए क्योंकि कोलिनियर मतलब तो ये होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर अगर होते हैं तो वो कोलिनियर होते हैं, यानी कि कोई ट्रायंगल ना होना हो, कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 हो जाएगा। लेकिन 3D में देखो कैसे करेंगे इनको, कि देखो 3D में कोलिनियर का जो रिलेशन होता है वो कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशो पे बेस्ड होता है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल 3D में नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये ट्रायंगल बनाने के लिए क्या होता है, प्लेन की नीड होती है। क्या है, प्लेन है, यहाँ तो 3D चल रहा है, तो यहाँ कंसेप्ट किसका लगेगा, डायरेक्शन रेशो का लगेगा। तो देखो किस तरीके से करते हैं, तो ABC विल बी कोलिनियर if direction ratio of AB and BC are proportional, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन रेशो AB का और डायरेक्शन रेशो ऑफ BC का प्रोपोर्शनल हो जाए या इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में ए पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले AB के लिए निकालता हूँ डायरेक्शन रेशो। देखो x2 माइनस x1, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 कितना आ रहा है, देखो 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 3 माइनस और माइनस 4 प्लस 4, तो -1 माइनस के 5 और 7। BC के डायरेक्शन रेशो देखते हैं आप क्या हो जाएंगे। देखो BC, तो देखो 3 माइनस 1 कॉमा 8 माइनस माइनस प्लस 2 कॉमा माइनस 11 और माइनस 3 2 10 और माइनस के 14 आएगा, ठीक है ना। तो ये केस की वैल्यू हो जाएगी A1 A2 सॉरी A1 B1, ABC होते हैं ना डायरेक्शन कोसाइंस, तो A1 B1 C1 पहले के लिए, A2 B2 और ये C2, सही है यहाँ तक। अब देखो A2 बाई A1 क्या मिल रहा है, A2 बाई A1 क्या मिलेगा, 2 बाई -1 यानी कि -2, ठीक है ना। B2 बाई B1 क्या मिलेगा, देखो B2 10 बाई -5 -2, यानी कि दोनों ए का रेशो लेना है बस। इसके लिए ए का रेशो, इसके लिए ए का रेशो, इसके लिए बी का रेशो, इसके लिए बी का रेशो, ठीक है ना। C2 बाई C1 कितना आ रहा है, -14 बाई 7 -2, तो देखो सबके डायरेक्शनल रेशो किस में, प्रोपोर्शनलिटी में, दैट्स वाई ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, सही है। क्योंकि A2 बाई A1 या A1 बाई A2 इक्वल टू B2 बाई B1 इक्वल टू C2 बाई C1 टू B2 बाई B1 इक्वल टू C2 बाई C1 इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएंगे, ABC कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियर का कंसेप्ट 3D में समझ में आया। तो देखो अगर मैंने एक कंसेप्ट अब वहाँ नहीं बताया हो तो मैंने क्वेश्चन के थ्रू करा दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मेरा सिस्टम रहता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो वहाँ पे भी अगर जो रिमेनिंग कंसेप्ट होते हैं उनको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता चलता हूँ। इसलिए सिर्फ कंसेप्ट देखने के बाद में ऐसा नहीं आप छोड़ दें, पूरे वीडियो देखें, और चाहे वो क्वेश्चन छोटे हों चाहे बड़े हो, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग बहुत बहुत बेसिक लेवल से चलता हूँ क्वेश्चन पे, और जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे तो समझ लेना कि लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो यही फार्मूला होता है क्वेश्चंस करने का। तो आई होप यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया हो, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है ना। तो आई थिंक सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा आपको। तो यार मेरा मोटिवेशन बढ़ा देना भाई, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना, और आगे आने वाली वीडियो के लिए मेरे को प्रेरित करना। थैंक यू सो मच।